तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है? जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जो हमारे सेल्स में जो न्यूक्लियस था, हमारा जो सेल्स था, सेल्स में इस तरीके से न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर थे और डीएनए। जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर और डीएनए थे, तो ये जो डीएनए और आरएनए जो होते हैं, ये हमारी जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी पेरेंट्स में जो भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारी जब अदर ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं, जब उनमें डिवीज़न होके जो संतति कोशिकाएं बनती हैं या डॉटर सेल्स बनती हैं, उनमें जो पेरेंटल सेल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ट्रांसफ़र होकर के डीएनए के द्वारा ही और न्यू ऑफस्प्रिंग्स में या नई पीढ़ी में पहुंचती है। तो न्यूक्लियस में होता क्या, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस डिवीज़न होकर के सेल्स को आगे ग्रोथ करता है और नई डॉटर सेल्स बनाता है। तो मेन होता है कि ऐसा डॉटर सेल्स में ऐसा क्या जाता है कि जो पेरेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी न्यू जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें कैरेक्टर से मैच करती हैं, या वो जेनेटिक मटेरियल ही हमारा बॉडी का या हमारे सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही ट्रांसफर होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में ऐसा जेनेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे हम लोग? तो जेनेटिक मटेरियल हम लोग बोलते हैं आपके आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो न्यूक्लिक एसिड में हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही आगे चल करके डॉटर सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसेस से बनी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनी एक श्रृंखला होती है। तो नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से होते हैं आपके? तो सबसे पहले हम लोग समझे नाइट्रोजनस बेसेस क्या है। नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं आपके पिरिमिडीन, और नेक्स्ट प्यूरीन। जो प्यूरीन और जो पिरिमिडीन होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो जो आपका प्यूरीन होता है, प्यूरीन में आपके एडेनिन और ग्वानिन ये बेसेस आते हैं। और पाइरिमिडीन में क्या होते हैं? 3 बेसेस आते हैं आपका साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। जो आपका डीएनए होता है, और ये तो आपके नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। पिरिमिडीन में नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरीके के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो आपका न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होता है वो किस किस से मिल करके बना होता है? नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले तो हम लोग नाइट्रोजनस बेसेस को क्लियर करें। नाइट्रोजनस बेसेस में जो पिरिमिडीन होता है उसमें साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल ये बेसेस होते हैं। इसको नाइट्रोजनीय समाक्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनीय क्षार, नाइट्रोजीनस क्षार। तो ये कितने भागों में बटे? पिरिमिडीन और
की एक संरचना होती है। इसमें आपके फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन की जो हमने रिंग बनाई उसमें फर्स्ट पोजीशन पे और आपके थर्ड पोजीशन पे आपके फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है। ये इसकी पहचान है 1 2 3 4 5 6 और बाकी जो रिंग है आपकी वो बॉन्ड से हम लोग उसको आगे क्लियर कर लेंगे, जैसे NH, बाकी जो भी कार्बन होता है आपका, पहली और तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन और बाकी 4 पोजीशन पर कार्बन। अब इस कार्बन को हम लोग अपने हिसाब से इस तरीके से बना लेंगे ताकि उसकी वैलेंसी भी पूरी क्लियर हो जाए और हम लोग ये कार्बन इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। CH and H और CH2 और CH। इस तरीके से रिंग बनाते हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। उसी तरीके से जो पिरिमिड जो आपका प्यूरिन होता है ये डबल साइकिल होती है। इसमें इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 1 3 1 2 3 1 3 5 सॉरी एक चीज और बताना भूल गए। ये जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन होते हैं वो आपके क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, और इसमें जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें इस तरीके से तो इसमें क्या है, 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, 5 पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन और 9 पे नाइट्रोजन। 1 इसमें आप देखिए 1 3 5 7 9 ये पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और आपका जो पिरिमिडीन है उसमें 1 और 3 पोजीशन पर अपन 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन। ये तो मैंने बताया केवल पिरिमिडीन और प्यूरिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। और आपके जो साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल होते हैं इसमें स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और फंक्शनल ग्रुप की भी उपस्थिति होती है, जिससे हम साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल को डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें भी यही चीज़ इसमें भी है। यहाँ पे प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन को हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें भी आपके फंक्शनल ग्रुप एमीन ग्रुप हो गए और आपका मेथिल ग्रुप हो गया। जिस तरीके से इसमें शो होंगे, जिस तरीके से इसमें आपके मेथिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप वगैरह शो होंगे, उसी हिसाब से हम लोग एडेनिन और ग्वानिन को डिस्क्राइब करते हैं। अब तो ये हो गया। और सबसे फिर आया आपका पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होती है वो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड होता है। और ये जो पेंटोज शुगर होती है इसको बोलते हैं 5 कार्बन वाली संरचना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। इसको क्या कहते हैं, 5 कार्बोनेटेड शुगर।
5 कार्बन वाली शुगर। अब आपका फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप आपका HPO4 H3PO3 HPO4 या H2PO4, ये जो आपके फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। HPO4 माइनस, HPO4 है आपके, इसको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। ये बनते हैं आपके H3PO3 से ही हैं, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। ये होता है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और ये बनते किसके हैं आपके? फॉस्फेट ग्रुप आपका इसी H3PO4 से। आपका ऑक्सीजन जब पेंटोज शुगर के साथ मिलकर आपका हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो जाएगी या कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। फॉस्फेट ग्रुप कंडेंसेशन का प्रोसेस, और उसमें जो आपका डिहाइड्रोजनेशन का जो भी प्रोसेस है वो हम आपको आगे क्लियर करेंगे। अभी केवल कितना मैंने आपको मोटा मोटा क्लियर कर दिया कि इसमें क्या क्या होता है। जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया और पेंटोज शुगर। इन चीज़ों का एक स्ट्रक्चर या एक धागे नुमा संरचना होती है जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसमें, उसको ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसका मतलब है, अब न्यूक्लिक मटेरियल होता क्या है? न्यूक्लिक मटेरियल होता है आपका DNA और RNA। अब आप एक चीज समझिए, जो DNA होता है इसमें भी आपका नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, इनकी एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। वो 5 और 3 की डायरेक्शन में ओवरलैप होता है। इसको ही हम लोग ये डायरेक्शन में, ये जो जितने भी ग्रुप हैं, ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, ये यहाँ पर भी होते हैं और उसके जस्ट अपोजिट साइड में ये भी यहाँ पर, मतलब डायरेक्शन इनकी ओवरलैपिंग से स्टार्ट होती है, ओवरलैप होती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपको इतना समझ में आया होगा, और आप हमारा जो चैनल है बायोवर्ल्ड बाय उमा मैम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे की जो रिलेटेड वीडियो है वो देखिए।